चलिए रिस्पेक्टेड डियर, हम लोग यहाँ पर वृत्त में और सारी चीज़ें जो बाकी बातें थी उसको भी हम यहाँ पर इस वीडियो में करने वाले हैं। पिछली वीडियो में आप अर्धवृत्त, वृत्त, ये सारी चीज़ें आप लोगों को हमने बताया। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं वृत्त में और कुछ बातें होती है। क्या होता है वृत्त में, यहाँ देख लीजिए। वृत्त को आप देखें ना तो वृत्त में दो बातें होता है। एक, वृत्त को जब आप चाप और जीवा के आधार पर काटते हैं, वृत्त को चाप और जीवा के आधार पर काटते हैं तो इसको हम लोग वृत्त खंड बोलते हैं। चाप और जीवा के आधार पर अगर वृत्त को काटा जाए डियर तो ये वृत्त खंड हो जाएंगे। और वृत्त खंड में एक छोटा सा ये चाप और जीवा, अगर छोटा जीवा और छोटा चाप के द्वारा वृत्त को काटा गया तो ये हो गया लघु वृत्त खंड। क्या हो गया डियर? और छोटे चाप तथा बड़े जीवा, यहाँ पर छोटा चाप और बड़ा जीवा है, छोटा जीवा और बड़ा चाप के द्वारा अगर वृत्त को काटा गया है तो इसको हम कहते हैं दीर्घ वृत्त खंड। क्या कहते हैं डियर? दीर्घ वृत्त खंड। तो वृत्त को अगर जीवा और चाप के द्वारा काटा गया है तो इसको वृत्त खंड कहते हैं। वृत्त को अगर काटा गया जीवा और चाप के द्वारा तो याद रखिएगा डियर ये वृत्त खंड कहलाएंगे। लेकिन अगर वृत्त को काटा जाए त्रिज्या और चाप के द्वारा, ये त्रिज्या है वृत्त का और ये वृत्त की चाप है, अगर इसके द्वारा अगर वृत्त को काटा जाए तो इसको हम लोग कहते हैं त्रिज्य खंड। क्या कहते हैं डियर? त्रिज्य खंड, त्रिज्य खंड। जैसे आप देख लीजिए ऐसा कौन कौन वस्तु है जिसको आप ऐसे काटते हैं त्रिज्य खंड के जैसा? तो सर तारभुजा को काटते हैं, तरबूजा को, और पापड़ को भी काटते हैं। सही बोल रहे हैं, पापड़ को आप काटते हैं, तरबूजा को, पापड़ को, और कुछ बताइए। पूरी नहीं, हाँ पराठा को। वाह, बढ़िया बढ़िया, खाने वाला ही नाम लीजिए बढ़िया से। और फिगर में भी बहुत सारी चीजें। तो डियर ये हो गया आपका त्रिज्य खंड। त्रिज्य खंड क्या होता है? तो वृत्त में त्रिज्या और उसके संगत चाप के आधार पर अगर हम त्रिज्या और संगत चाप के आधार पर अगर किसी वृत्त को काटते हैं तो वह वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। तो डियर त्रिज्य खंड में थीटा एक कोण होता है, यहाँ पर का कोण त्रिज्य खंड में थीटा हो जाता है। और जब त्रिज्य खंड में ये कोण हम थीटा दे दिए तो त्रिज्य खंड का हम एक बार क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होने वाला है? तो डियर आप जान लीजिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर थीटा कोण से इसको काटा गया है तो थीटा बटा 360 डिग्री, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या हो गया डियर? पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। ये बात हमें याद रखना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अगर त्रिज्य खंड में हम लोग आ जाए परिधि पर, त्रिज्य खंड की परिधि बराबर, त्रिज्य खंड की परिधि बराबर, ध्यान दीजिएगा ये त्रिज्य खंड से रिलेटेड बहुत सारी टॉपिकों को आपके सामने रखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, आपके लिए ज़्यादा बेटर वीडियो होने वाली है। चलिए त्रिज्य खंड के परिधि को यहाँ से यहाँ तक अगर हम मापे तो ये हो गया एक त्रिज्या, ये हो गया दूसरा त्रिज्या, और हो गया ये छोटा चाप। तो चाप की लंबाई जो आप यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, तो चाप की लंबाई निकालने के लिए हम आपको सूत्र बता देते हैं 2 पाई आर थीटा बटा 360। ये हो गया चाप की लंबाई निकालने का सूत्र। अभी जो हम बता रहे हैं चाप की लंबाई, और इस चाप की लंबाई में किसको जोड़ दें? तो एक ठो त्रिज्या आर इधर से और दूसरा त्रिज्या आर को जोड़ दें तो दो ठो आर को इसमें जैसे ही हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया डियर? 2 पाई आर थीटा बटा 360 प्लस 2 आर, ये हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? सूत्र किसका क्षेत्रफल हो गया डियर? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब चलिए चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, अगर हम इसमें चाप की लंबाई का सूत्र बोले तो अभी तुरंत आपको हम ऊपर दिखाए हैं कि त्रिज्य खंड में ये गोला वाला भाग की लंबाई, गोलीय भाग की लंबाई, तो 2 पाई आर थीटा बटा 360। गोलीय भाग की लंबाई क्या होने वाली है? 2 पाई आर थीटा बटा 360 होने वाली है, 2 पाई आर थीटा बटा 360 होने वाली है डियर। उसके बाद का सूत्र हमारा होगा चाप की लंबाई के बाद हम लोग त्रिज्य खंड में भी दो तरह का त्रिज्य खंड, एक अंदर वाला त्रिज्य खंड, एक बाहर वाला त्रिज्य खंड। अगर दीर्घ त्रिज्य खंड की चर्चा किया जाएगा तो यहाँ पर थीटा जो दिया गया है किसी वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, उसमें से इसको घटा लेंगे, 360 माइनस थीटा कर लेंगे। किसी वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है डियर? 360 डिग्री का। उसमें थीटा वाले कोण को इन्वॉल्व कर लिया जा चुका है।
तो आप बचे हुए कोण को आप निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, तो थीटा को 360 में से माइनस करेंगे, बचा हुआ कोण आपका फाइंड हो जाएगा। और जब बचा हुआ कोण फाइंड हो गया तो आप दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वही सूत्र लगाएंगे पाई r स्क्वायर और थीटा। अब की बार थीटा कितना डिग्री हो गया डियर, 360 माइनस थीटा। थीटा कितना डिग्री हो गया, 360 माइनस थीटा बटा 360। ये फार्मूला हमको लगाना है दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। अब आगे के वीडियो में हम आपको वृत्तखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे, वृत्तखंड के बारे में बताएंगे और वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में बताएंगे। आप इस वीडियो को ढंग से देख लीजिएगा और एक बार फार्मूला लिख लीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में हम लोग आपको पुनः ले चलते हैं वृत्तखंड से संबंधित टोटल टॉपिकों के बारे में।